This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नायक। देश सेवा और समाज सुधार का बीड़ा शुरुआती दौर में हर अधिकारी उठाता है, लेकिन यह राह इतनी मुश्किल होती है कि उस पर ज्यादा वक्त तक चलना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जो इस पथरीली राह पर मुस्कुराते हुए चलता है और उसका काम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, वही कहलाता है नायक। और आज के हमारे नायक हैं एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, अपने काम से अपनी पहचान बनाई, कोरोना काल में लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई, तो वहीं महिलाओं और बच्चियों के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा। अपनी कर्मठता और जुझारूपन से वो सूबे के मुख्य सचिव बने और जनता के लिए नायक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 750 किलोमीटर दूर रांची के एक मशहूर डॉक्टर साहब के घर पर 25 जुलाई 1965 को बेटे का जन्म हुआ। डॉक्टर राधिका रमन सिंह ने बेटे का नाम रखा मनोज। दरअसल ये वो दौर था जब बिहार से हटकर झारखंड नहीं बना था और रांची बिहार का हिस्सा हुआ करता था। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार का भी बोलबाला था, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार जितना समृद्ध था उतना आर्थिक तौर पर नहीं था। ऐसी ही परिस्थितियों को अपनी आंखों के सामने कई बार मनोज ने देखा था। बचपन में ही अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने की ठान ली थी, लेकिन झुकाव चिकित्सा क्षेत्र की तरफ नहीं बल्कि देश के अन्नदाताओं के लिए कुछ करने की तरफ था। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज कुमार सिंह ने बीएससी और फिर एमएससी की, बीएससी एग्रीकल्चर में और एमएससी एग्रोनॉमी में। इस दौरान किसानों को होने वाली परेशानियों से लेकर कैसे देश के कृषि क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके, इस पर फोकस किया। जनसेवा तो अनुवांशिक थी ही और पढ़ाई लिखाई में अव्वल भी थे। ऐसे में डॉक्टर राधिका रमन सिंह साहब के घर साल 1988 में खुशियों ने दस्तक दी। एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी उनके बच्चों की तरक्की होती है। डॉक्टर राधिका रमन सिंह रांची में किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मनोज कुमार सिंह के पिता के तौर पर डॉक्टर साहब को नई पहचान मिली, जो उनके लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं था। साल 1988 में मनोज कुमार सिंह आईएएस बने। बस यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने तरक्की का एक अलग मानक सेट कर दिया। मनोज कुमार सिंह को यूपी कैडर मिला और पहली पोस्टिंग साल 1990 में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई। साल 1990 मैनपुरी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, साल 1991 गोंडा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, साल 1991 अलीगढ़ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। मंडल कमंडल का दौर चल रहा था, सियासत करवट ले रही थी, अयोध्या में हलचल तेज हो रही थी और उत्तर प्रदेश का हर जिला हाई अलर्ट पर था। अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए गए थे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर मनोज कुमार सिंह की कार्यशैली ने सबको प्रभावित किया। साल 1992 झांसी सीडीओ, साल 1995 आजमगढ़ सीडीओ, साल 1996 लखनऊ ज्वाइंट सेक्रेटरी। हर जिम्मेदारी को जिस तरीके से मनोज कुमार सिंह ने निभाया, वह हर पोस्टिंग के साथ ही उनका कद बढ़ा रही थी और फिर पूरे जिले की जिम्मेदारियों का भार मनोज कुमार सिंह के कंधों पर छोड़ दिया गया। ऐसे में साल 1996 ललितपुर डीएम, साल 1997 गौतम बुद्ध नगर डीएम, साल 1998 पीलीभीत डीएम, साल 2001 मुरादाबाद डीएम और साल 2002 में अलीगढ़ डीएम रहे। यह सफर यूं ही निरंतर चलता रहा, कभी आगरा, कभी मुरादाबाद तो कभी गौतम बुद्ध नगर।
तो इसी बीच दिल्ली में भी अपनी सेवाएं मनोज कुमार सिंह ने दी। लेकिन साल 2010 में लखनऊ से ऐसा नाता जुड़ा कि अमूमन हर विभाग में अपनी कार्यकुशलता का परिचय मनोज कुमार सिंह दे चुके हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल डिपार्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, आरईएस डिपार्टमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज विभाग जैसे विभागों को मनोज कुमार सिंह ने संभाला। खास बात यह रही कि सरकार किसी की भी हो, मनोज कुमार सिंह की कर्मठता के चर्चों ने हमेशा ही उन्हें सरकार की नजर में बनाए रखा। उनकी जरूरत जितनी लखनऊ में महसूस की जाती रही, उतना ही दिल्ली में मौजूदगी के लिए भी डिमांड आती रही। ऐसे में कई दफा अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली में भी तैनात रहे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। शुरुआती दिनों में ही योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों की लिस्ट तलब कर ली जो काम में विश्वास रखते हैं। ऐसे में मनोज कुमार सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अधिकारियों में शुमार था। लेकिन उस वक्त मनोज कुमार सिंह को वेटिंग में डाल दिया गया था। चर्चा शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मंझे हुए अधिकारियों को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी। अलग अलग विभागों में मनोज कुमार सिंह की कार्य दक्षता को परखा गया। योगी की कोर टीम का हिस्सा। साल बदल रहा था और मनोज कुमार सिंह के विभाग भी। इसी बीच एक प्रकोप ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। कोरोना काल की वजह से लोगों में दहशत थी। जहां लोगों को इस वायरस को लेकर चिंता थी, तो वहीं जरूरत की चीजें नहीं मिल पाने की वजह से हताशा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी टीम खड़ी कर दी जिसकी वजह से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा हो रही थी कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने कोहिनूर जैसे अधिकारियों की टीम बनाकर कोरोना की रोकथाम और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। कोरोना काल में पहले टीम 11 और फिर टीम 9 में शामिल मनोज कुमार सिंह ने गांव में कोविड प्रसार को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर उनकी काफी तारीफ हुई। बीसी सखी योजना, ये योजना महिला स्वावलंबन और वित्तीय समावेशन का अद्भुत उदाहरण है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। दरअसल ये योजना योगी आदित्यनाथ के दिमाग की उपज थी, जिसे एक मॉडल के तौर पर स्थापित करने का काम मनोज कुमार सिंह ने किया। इस बीसी सखी योजना के तहत मनोज कुमार सिंह ने बैंकिंग एट योर डोर के योगी आदित्यनाथ के सपने को पूरा किया। खुले में शौच मुक्त उत्तर प्रदेश। साल 2014 में देश में मोदी सरकार आने के बाद ही खुले में शौच मुक्त देश अभियान शुरू हुआ। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश होने के नाते इस अभियान के संकल्प में बदलने का बीड़ा अपने सबसे होनहार अधिकारी मनोज कुमार सिंह को दे दिया और मनोज कुमार सिंह ने इसे बखूबी निभाया भी। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के तौर पर योगी आदित्यनाथ के इस मिशन को तेजी से बढ़ाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसे प्रभावी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वजह यह भी थी कि इसे सिर्फ अधिकारियों से मुमकिन नहीं कराना था, बल्कि आम जागरूकता भी जरूरी थी और लोगों की सहमति भी। मनोज कुमार सिंह यहां भी कामयाब साबित हुए और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त प्रदेश बन गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शौचालय बनाने वाला प्रदेश बन गया। इन्वेस्टर समिट की सफलता। आईएएस मनोज कुमार सिंह ने अपनी सफलता का मानक ऐसी जगह स्थापित कर दिया जहां सरकार के मुखिया चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। योगी आदित्यनाथ का सपना उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने का था, जिसके लिए सूबे को बेहतर माहौल, उद्योगपतियों के लिए जरूरी ख्याल रखना और सिंगल विंडो के तहत मंजूरी मिलना जरूरी था। और ये सारे काम बेहतर ढंग से मनोज कुमार सिंह की देखरेख में हुए। इसके लिए साल 2017 के बाद से ही लगातार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। 40 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में लाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर चरण में
उन्होंने अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश लेकर अलग अलग देशों में गई टीम यूपी में मनोज कुमार सिंह नेतृत्वकर्ता के तौर पर शामिल रहे, जिसका असर ये रहा कि फरवरी 2024 में जब 10 लाख करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 आयोजित हुई, तब आईएएस मनोज कुमार सिंह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में पूरे आयोजन के सूत्रधार रहे। बेदाग और निष्पक्षता से काम करने वाले मनोज कुमार सिंह के जीवन में सफलता का वो आयाम भी आया जिसका सपना हर मेहनतकश और जुझारू अधिकारी देखता है। जून 2024 को योगी आदित्यनाथ ने मनोज कुमार सिंह की कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया, जिसका असर उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में भी देखने को मिला, जो अमूमन सिर्फ उस विभाग तक ही सीमित रहता था जिसका नेतृत्व खुद मनोज कुमार सिंह करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का हर विभाग योगी आदित्यनाथ के सपने को उसी रफ्तार से पूरा कर रहा है जैसा खुद योगी चाहते थे, जिसका प्रमाण मुख्य सचिव के तौर पर मनोज कुमार सिंह ने जनवरी 2025 में हुए महाकुंभ के सफल आयोजन के तहत दिया। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस कार्यक्रम का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि ऐसा कार्यक्रम आज तक हमारे देश में छोड़िए पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ जहां इतनी तादाद में लोग जुटे हों। इस पूरे महाकुंभ पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नजर बनाए रखी, अपने उस अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया जब साल 2019 में कुंभ के समय उनको नोडल अधिकारी बनाया गया था। उस कुंभ को भी दिव्य और भव्य कुंभ बनाने में मनोज कुमार सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इस बार तो उनके हाथ में पूरे उत्तर प्रदेश की कमान थी, तो मुख्य सचिव होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार किया, जिसने मनोज कुमार सिंह को एक सफल, एक कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के तौर पर पूरे देश में स्थापित कर दिया है।